बीजेपी सरकार ऐसा कौन सा साबुन है जिसे नहलाते हैं कि भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में लेने के बाद में उसको नहलाने के बाद में शुद्ध हो जाते हैं, खुद मिला रहे हैं, खुद भ्रष्टाचारी है। ये तो लगता ही है कि वॉशिंग मशीन तो हो ही गई है बीजेपी। 25 लोगों के ऊपर ईडी ने मुकदमे करे, जो 25 राजनेता थे, तो उसमें से 23 जो बीजेपी में आए, 25 जो बीजेपी में आए, 23 के ऊपर से केस ही खत्म हो गए। एक काम बिल्कुल पसंद नहीं है जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के, उन सबको ला ला कर बीजेपी अपने आप में इकट्ठा कर रही है। तो क्या गंदगी इकट्ठी कर रही है? बीजेपी में भी तो होंगे ना गलत कुछ, उन पे क्या कार्रवाई कर रही है बीजेपी? एक तरफा भी हो रही है, एक तरफा होने के बाद दबाव में ला करके उसको वापस अपने अंदर ले रहे हैं, तो ये गलत है मोदी की नीति। मोदी सरकार किसको वोट करोगे? हम मोदी जी को वोट करेंगे भैया। बीजेपी के आदमी हो या फिर वोट मुद्दों पे कर रहे हो? कोई मुद्दे आपके? वोट सर मुद्दों पे मुद्दे करेंगे हम। अच्छा, क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है क्योंकि विपक्ष के पास कोई कैंडिडेट है नहीं। अच्छा। और हमारे पास है मोदी जी। अच्छा। मोदी जी कोई नेता नहीं है, मोदी जी है हमारे एक पारिवारिक सदस्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी विदेश की पार्टी है नहीं, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी कांग्रेस की जो पार्टी है वो अंग्रेजों की पार्टी है और हम उसे बिल्कुल लुप्त करना चाहते हैं। अब भ्रष्टाचारी तो इसमें भी आ गए, बहुत सारे लोगों को जिन पे केस थे। नहीं आ गए, हमने थोड़ी बुलाए इनको। नहीं आ तो गए ना, जो आएगा उन पे क्या कहना चाहोगे? वो हमारे अगर हमारे घर कोई मेहमान आता तो उसका मतलब हम थोड़ी उसको मतलब सत्कार करेंगे, उसको हम गाली गलौज करके उसको निकाले, क्योंकि हम अतिथि देवो भव है। हम चला कर हम उसको खाने खिलाएंगे, हम हमारे घर में उसको। तो कह रहे हैं वॉशिंग मशीन बन गई है बीजेपी। अरे भैया विपक्ष वाले का मुद्दा है नहीं। बीजेपी तो चोरों को इकट्ठा कर रही है अब। अच्छा, फिर बोल रहे हैं चोरों को इकट्ठा कर रही है बीजेपी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के वही नेता जो चोर थे वो बीजेपी में आ गए। तो मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी बात तो ये है कांग्रेस पार्टी आज तक 70 साल के रिकॉर्ड में कांग्रेस को लोगों ने और भारत को मतलब ऐसा बेवकूफ बनाया है, तो ये सब ऐसा जुमलाबाजी कर रहे हैं। एक काम बिल्कुल पसंद नहीं है जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के, उन सबको ला ला कर बीजेपी अपने आप में इकट्ठा कर रही है। तो क्या गंदगी इकट्ठी कर रही है? किसको फिर बीजेपी किस बात की रहेगी? साफ करो, नहीं करने वाली, उसके नहीं विचार करेगी। बदलो, उसकी गंदगी निकालो। और बीजेपी में तो कुछ लोग गलत होंगे ना, बीजेपी में भी तो होंगे ना गलत कुछ, उन पे क्या कार्रवाई कर रही है बीजेपी? एक तरफा कार्रवाई एक तरफा भी हो रही है, एक तरफा होने के बाद दबाव में ला करके उसको वापस अपने अंदर ले रहे हैं, तो ये गलत है मोदी की नीति। आप किसको वोट करोगे? मैं कांग्रेस को करूँगा। तो ये कह रहे हैं बीजेपी तो बहुत अच्छा, क्योंकि बीजेपी ने कोई अच्छा काम जिसने मोदी जी ने जो बोलने वाले कांग्रेसी नेता थे उनको जेल में डलवा दिया, ईडी का छापा मरवा दिया। अच्छा। जो अपने गृह मंत्री है भारत सरकार का, वो इतना डाकू था जिसको कि उसने गृह मंत्री बना करके अपने चुंगल में ले लिया। ये तो कह रहे हैं मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं हम तो। कोई नहीं हो रहा है। राजस्थान इतना बड़ा लंबा एरिया है, इसने मोदी जी ने क्या किया राजस्थान के लिए? यहाँ पानी की समस्या है, उसने जल मिशन योजना तो आरसीपी सैंक्शन करवाई है मोदी जी ने। आरसीपी कहाँ होगी? मोदी जी ने गहलोत जी के राज में राजस्थान को इतना पैसा दिया है। मैं तो ये मानता हूँ जो हमारे कोटपुतली के विधायक है, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह यादव, यदि वो कांग्रेस में थे, वो सही होते तो बीजेपी में क्यों आते? उनको ईडी का क्यों डर लग रहा था? सही हो गया क्या? ये बताओ आप मेरे को, लिया गया क्यों डर? उसको लिया क्यों गया? मोदी जी ने नहीं लड़ कोई घर पे आएगा तो निकालेंगे। कोई घर पे आएगा, कोई भूखा आदमी घर पे आएगा, उसको घर से थोड़ी निकालेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे, किसको वोट करेंगे आप? मोदी ने कौन? मोदी ने नहीं दो, क्यों नहीं दो? सुनो, 10 साल हो गए देता मोदी हैं? और जो भ्रष्टाचार बीजेपी में आता है तो वो शुद्ध पवित्र हो जाए। कांग्रेस में जब तक भ्रष्टाचार है, कांग्रेस वाला बीजेपी में आता है तो वो शुद्ध पवित्र हो गए। आप किसको वोट करोगे इस बार? वोट कांग्रेस को करेंगे। कांग्रेस को करोगे, क्यों करोगे? इसलिए करेंगे क्योंकि बीजेपी वाले जो इनके जैसे मोदी के 2-3 पुत्र हैं, ईडी, सीबीआई, ये इनसे डरा धमका के और इनको अपनी पार्टी में ला लेते हैं। तो इनके पास ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर आ गया जो बीजेपी में जाते ही ये लोग पवित्र हो जाते हैं। केजरीवाल गुंडा है?
नहीं गुंडा नहीं राजेंद्र यादव के ईडी का छापा पड़ा कोटपुतली में राजेंद्र यादव के वो गुंडा है क्या है? आप ये बताओ ईडी का लगी गंगा जल का वहाँ सीट लगा दिया भाजपा सरकार ने, वो पवित्र हो गया। सरकार है बीजेपी सरकार का ऐसा कौन सा साबुन है जिसे नहलाते हैं कि भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में लेने के बाद में उसको नहलाने के बाद में शुद्ध हो जाते हैं? ये बताइए, भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में ला लेते हैं तो इससे कोई कार्रवाई नहीं होती, ईडी का छापा डालते हैं। कौन सी ये भ्रष्टाचारी थोड़ी है, ये खुद मिला रहे हैं, खुद भ्रष्टाचारी है। ये तो साफ हो जा रहे हैं, साफ हो रहे हैं, अनिल चोपड़ा जीत रहे हैं। और सर रही बात जो वोटिंग कह रहे हैं कि बीजेपी क्या वोटिंग मशीन है, सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो लोग सही है तो वो लोग फिर अगर अपने आप को सही मानते हैं तो वो क्यों बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? कहते हैं ना कि वॉशिंग मशीन है क्या है। पिछले 4 दिन पहले मैं राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठा था, कांग्रेस की कतार लगी हुई थी, 18 लोग भाजपा ज्वाइन करने के लिए गए थे, लेकिन उनको ज्वाइन करवाने के लिए एक नेता नहीं मिला था। क्योंकि ऐसे लोगों को पार्टी में लेना नहीं चाहते, ये तो खुद आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, आप किसको वोट कर रहे हो? सर वोट करने का तो ऐसा है, हम वोट करेंगे मुद्दों पे। चुनाव आ रहा है, ये आम चुनाव है, इसमें हमें मुद्दे देखने हैं, हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, युवाओं के लिए क्या अच्छा है, तो उस पर इस बार इलेक्शन हमारा जाएगा। वोट का ये है कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 सीटें लाएंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम उनको इस चीज़ से रोकेंगे। तो अभी जहाँ तक मेरा आइडिया है कि हमारी जो सोच है, हम सोचते हैं कि सबके लिए काम हो, युवाओं के लिए काम हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम हो, और जो हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो ठीक होनी चाहिए। विपक्ष वाले बोलते हैं मोदी जी के लिए वॉशिंग मशीन हो गई है बीजेपी, तो इस पे कोई विचार हो आपके? ये तो लगता ही है कि वॉशिंग मशीन तो हो ही गई है बीजेपी। अच्छा, क्योंकि आज ही मैं सुबह एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि 25 लोगों के ऊपर ईडी ने मुकदमे करे, जो 25 राजनेता थे उनके ऊपर केस किए गए, तो उसमें से 23 जो बीजेपी में आए, 25 जो बीजेपी में आए, 23 के ऊपर से केस ही खत्म हो गए। तो ये तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन तो हो ही गई है। और ये द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, उसमें दिखाया गया था। मतलब वन साइडेड कार्रवाई हो रही है, आप ये कहना? हाँ, वन साइडेड कार्रवाई हो रही है, और जो मतलब जिस नेता के ऊपर ये पहले कार्रवाई करते हैं वो फिर बीजेपी में आ जाता है, तो वो साफ हो जाता है, मतलब वो वॉशिंग मशीन में धुल गया। इस बार किसको वोट कर रहे हो? लोकसभा चुनाव आ रहा है करीब, कांग्रेस या बीजेपी? सर हम बीजेपी समर्थक थे, लेकिन इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो बीजेपी को क्यों आप वोट नहीं देना चाहते? हमारे यहाँ राजेंद्र यादव था, उस पर ईडी कार्रवाई हो रही थी, उसके बावजूद उसको बीजेपी में ले लिया और उसके बाद में क्लियर केस, मतलब वॉशिंग मशीन वाला काम करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए आप मतलब वोट नहीं देना चाह रहे? नहीं। आप किसको वोट करेंगे इस बार? मैं तो सर कांग्रेस को वोट करेंगे हम तो। अच्छा, बीजेपी को क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी में इस 10 साल देख लिया, बीजेपी ने कुछ करके दिखाया नहीं। आप बीजेपी के वोटर थे मतलब पिछले 10 साल से? 2 साल, 2 योजना, 2 जब में आपने उनको ही वोट किया। 14 को और 19 को उसी को दिया था बीजेपी। तो आप क्या नाखुश हो गए आप बीजेपी से? हाँ बिल्कुल खपा है बीजेपी से। नाखुश होने वाले आपके कौन से मुद्दे हैं? बस बहुत ज़्यादा है, एक थोड़ी है। तो आप कोई 2 बता दो। क्रिमिनल नेताओं को अंदर ले रहे हैं। अच्छा, वॉशिंग मशीन वाला मुद्दा जो विपक्ष ने उठा रखा है। और दूसरा, महंगाई चरम पे होगी, 400 साढ़े 400 का कांग्रेस के राज में सिलेंडर था, अब 1100 1200 पहुँच गया। अब तो 300 रुपये सस्ते कर दिए उन्होंने। 300 से होगा क्या, फिर भी लगा लो 900 का तो है। कांग्रेस के राज में 400 का था, 450 का था। तो हर चीज़ में लगा लो, पेट्रोल डीजल हर चीज़ महंगाई बढ़ी है, घटी थोड़ी है। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।